बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का 15th लेक्चर और आज के लेक्चर में हम नेटवर्क मॉडल इन डेटाबेस को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास जो नेटवर्क मॉडल है इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने हायरार्किकल मॉडल को देखा था और हायरार्किकल मॉडल की करैक्टरिस्टिक्स देखी थी। तो आई होप आपने जो 14th लेक्चर है उसको एंजॉय किया होगा। जो आज का लेक्चर है हमारा, इसमें हम नेटवर्क मॉडल को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये बहुत सिंपल सा मॉडल है और इसकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं क्वाइट सिमिलर हैं। आपने सिर्फ उनको देखना है और इंशाल्लाह आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। आप अगर गौर से इस लेक्चर को सुन लेंगे तो आपको करैक्टरिस्टिक्स याद हो जाएंगी। सिर्फ आपको पॉइंट याद करने की ज़रूरत है, उसमें जो डिटेल है वो खुद ब खुद आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास नेटवर्क मॉडल क्या होता है। नेटवर्क मॉडल को समझने से पहले बल्कि हम हायरार्किकल मॉडल का जो मेन पॉइंट था उसको देख लेते हैं कि उसमें जो हमारे पास हायरार्किकल मॉडल था उसमें जो रिलेशनशिप था वो वन टू मैनी रिलेशनशिप था, राइट। जैसे कि मैंने आपको डायग्राम से दिखाया था कि हमारे पास एक रूट नोड होती है और उसके मल्टीपल चाइल्ड होते हैं। इसका मतलब वो कौन सा रिलेशन है, वन टू मैनी है, क्योंकि हमारे पास वहाँ पे एक पेरेंट होता है, मल्टीपल चाइल्ड होते हैं। लेकिन हमारे पास नेटवर्क मॉडल में क्या होता है, यहाँ पे मैनी टू मैनी रिलेशन हो सकता है हमारे पास। जो हमारे पास नेटवर्क मॉडल होता है, या आप मैनी टू वन रिलेशन कह सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करूँगा कि किस तरह हमारे पास मैनी पेरेंट हो सकते हैं या मैनी चाइल्ड हो सकते हैं एक पेरेंट के। मैनी टू मैनी किस तरह रिलेशन होता है नेटवर्क मॉडल में। तो यहाँ पे सबसे पहले तो यही चीज़ को डिस्कस करते हैं कि द नेटवर्क मॉडल वाज डेवलप्ड टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ द हायरार्किकल डेटा मॉडल। के बेसिकली नेटवर्क मॉडल में हुआ क्या था, ये हायरार्किकल मॉडल में जो प्रॉब्लम था उसको ओवरकम करने के लिए वहाँ पे वन टू मैनी रिलेशन था। जैसा कि मतलब कि आपने देखा होगा वन टू एन लिखा होता है, तो हायरार्किकल मॉडल में वन टू मैनी ही रिलेशन होता है, ठीक है। इट मॉडिफाई द हायरार्किकल मॉडल बाय अलाउइंग मल्टीपल पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। मल्टीपल पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होगा तो वो मैनी टू मैनी रिलेशन होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली नेटवर्क मॉडल में आता है कि मैनी जो पेरेंट हो सकते हैं। वहाँ पे तो एक ही पेरेंट हो सकता था कि एक ही पेरेंट के फर्दर जो, जिस तरह मैंने एक रियल लाइफ एग्जांपल दी थी कि हमारी अपनी हायरार्की जो होती है, जिस तरह हम हमारे ग्रैंड पेरेंट हैं, उसके बाद हमारे पेरेंट हैं और हम हैं, इस तरह एक चेन को मैंने समझाया था। लेकिन इसका केस एक अलग है। यहाँ पे मैनी जो पेरेंट और मैनी चाइल्ड हो सकते हैं, मैनी टू मैनी रिलेशन होता है। दीज रिलेशनशिप आर नोन एज सेट्स। अगर जो मैनी टू मैनी रिलेशन होता है इस तरह का अगर मल्टीपल पेरेंट हो सकते हैं एक चाइल्ड के, तो उसको हम सेट्स कहते हैं इन द नेटवर्क मॉडल में, ठीक है। इट्स स्ट्रक्चर एंड द लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट्स वर डिजाइंड बाय, ठीक है। इसकी जो लैंग्वेज है जिसके साथ इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है या डेवलप किया जाता है वो कॉन्फ्रेंस ऑन डेटा सिस्टम लैंग्वेज है। इसको CODASYL भी कह सकते हैं। ये एब्रीविएशन आपके एग्ज़ाम में किसी में पूछी जा सकती है कि क्या मतलब है इसका और कौन से मॉडल को डिफ़ाइन किया जाता है इस लैंग्वेज के साथ, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज के साथ। तो आपको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे एक एग्जांपल है कि हमारे पास कोई भी कॉलेज है ABC, उसका डिपार्टमेंट A है, लाइब्रेरी कॉलेज है, ठीक है, कॉलेज लाइब्रेरी है, सॉरी। तो ये दो अलग मतलब सिस्टम है। इन दोनों से क्या वो ड्राइव किया है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट के पेरेंट कौन कौन से हैं, एक कॉलेज लाइब्रेरी है और डिपार्टमेंट A है, मतलब मल्टीपल पेरेंट हैं स्टूडेंट के, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने इंश्योर करना है। हमारे पास नेटवर्क मॉडल में यही कुछ होता है। नेटवर्किंग में वैसे भी आपने देखा होगा, अगर लैब वगैरह में देखें तो मैनी टू मैनी कोई केबल मतलब कि किस सिस्टम में जा रही है फर्दर, वो मतलब इस तरह एक सिस्टम जो है नेटवर्क मॉडल में मैनी टू मैनी एक स्ट्रक्चर होता है। आई होप यू गेट माई पॉइंट व्हाट आई वांट टू से। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेटवर्क मॉडल। यहाँ पे बहुत ही सिंपल फंडा है। आपने सिर्फ ये देखना है कि ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स का काम क्या है। उसके बाद आपने हेडिंग को थोड़ा सा देख लेना है और आपको याद हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नेटवर्क डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर फॉलोड। डेटा रिकॉर्ड टाइप इज रिप्रेजेंटेड एज अ नेटवर्क। जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो एज अ नेटवर्क या सेट्स जो क्या रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि यहाँ पे इन दिस मॉडल डेटा रिकॉर्ड टाइप आर रिप्रेजेंटेड एज अ नेटवर्क। जो जितने भी रिकॉर्ड होंगे उसको हम नेटवर्क के मतलब नेटवर्क को वो रिप्रेजेंट कर रहे होंगे जो रिकॉर्ड्स होंगे। ईच सब मॉड्यूल कैन हैव वन और मोर सुपर मॉड्यूल, मतलब मल्टीपल पेरेंट्स हो सकते हैं। ये इस चीज़ को मतलब इंश्योर कर रहा है कि हमारे पास एक जो चाइल्ड नोड है उसके मल्टीपल पेरेंट हो सकते हैं। एक भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है, लाजमी नहीं कि मल्टीपल हों,
एक भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकते हैं। सब मॉड्यूल जो है उसके पेरेंट क्या हो सकते हैं या सुपर मॉड्यूल क्या हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि चाइल्ड रिकॉर्ड है मल्टीपल पेरेंट। अच्छा, रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड, वो किस चीज़ को, एक सेट्स जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिलेटेड रिकॉर्ड। उसमें नेटवर्क में क्या होंगे, रिलेटेड रिकॉर्ड होंगे। ये हायरार्किकल में भी हमने देखा था, द सेट्स दैट सपोर्ट मल्टीपल पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द रिकॉर्ड हैव टू बी स्पेसिफाइड इन एडवांस, कि उसको एडवांस में स्पेसिफाई किया जाएगा किस चीज़ के रिलेटेड है। उसके बाद कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, डेफिनेटली ये स्ट्रक्चर क्या होगा, ये कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा। क्यों कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा हमारे पास, क्योंकि इसकी कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। जब मल्टीपल पेरेंट्स होंगे, मल्टीपल चाइल्ड होंगे, तो डेफिनेटली उसका एक आपको मल्टीपल डिपार्टमेंट्स दिए जाएँ, उसको आपस में कनेक्टिविटी की जाए और आपको एक पेपर वर्क दिया जाए। अगर आप उसको बनाने बैठेंगे तो एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाएगा कि कैसे इसको ड्रॉ करना है एक एफिशिएंट मैनर में कि इजी टू अंडरस्टैंड हो। तो इसकी कम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। फिर रिलेशनशिप आर प्री डिफाइंड, इसकी रिलेशनशिप प्री डिफाइंड होते हैं, इसीलिए इसकी जो परफॉर्मेंस होती है, क्योंकि मैनी टू मैनी रिलेशनशिप होता है, उसकी वजह से हाई हो जाती है। लेकिन वही बात आ जाती है, रीऑर्गेनाइज करना डिफ़िकल्ट फिर हो जाएगा। जैसे कि आपने पिछले में भी देखा था, हमारे पास हायरार्किकल मॉडल में भी वो भी रीऑर्गेनाइज करना डिफ़िकल्ट था। तो रिलेशनशिप आर प्री डिफाइंड का मतलब ये है कि नेटवर्क डेटाबेस इम्प्लीमेंट सेट्स दैट सपोर्ट मल्टीपल पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। द सेट्स हैव टू बी स्पेसिफाइड इन एडवांस, जैसे कि हमने पीछे भी पढ़ा कि एडवांस स्पेसिफाई किया जाएगा किस चीज़ की डेटाबेस है, और रिलेटेड रिकॉर्ड होंगे इन द ट्रेड ऑफ बिटवीन द फ्लेक्सिबिलिटी और परफॉर्मेंस। अगर परफॉर्मेंस को इन्हांस करते हैं तो हमारे पास जो है उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, इसमें ट्रेड ऑफ है। अगर परफॉर्मेंस को इन्हांस करते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाते हैं तो परफॉर्मेंस क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान ट्रेड ऑफ है। ट्रेड ऑफ का मतलब ये होता है कि एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी उसके इवत हमें क्या करना पड़ता है, उस पर कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। अगर एक हम फ्लेक्सिबिलिटी को देखते हैं तो हमें परफॉर्मेंस पे क्या करना पड़ेगा, कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। द नेटवर्क मॉडल इज़ नॉट वेरी फ्लेक्सिबल टू रीऑर्गेनाइज, ये अगले पॉइंट में बेसिकली बताया हुआ है कि डिफ़िकल्ट टू रीऑर्गेनाइज। डेफिनेटली मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है, मल्टीपल पेरेंट्स होंगे, रीऑर्गेनाइज करना तो डिफ़िकल्ट होगा। ये आपने प्रीवियस जो कैरेक्टरिस्टिक्स हायरार्किकल मॉडल की है वो भी देखेंगे। नेविगेशन इज़ डन बाय द प्रोग्रामर नेविगेशन करता है। नेविगेशन जो एरो ड्रा किए होते हैं, जैसे कि नेविगेट कर रहा है या पॉइंटर्स आप कह लें, तो ये किसके कौन कर रहा होता है, ये प्रोग्रामर होता है जो नेविगेट कर रहा होता है। द प्रोग्रामर हैज़ टू राइट 3GL, 3 जनरेशन लैंग्वेज ये प्रोग्राम्स होते हैं। 3GL का मतलब होता है 3 जनरेशन लैंग्वेज। ठीक है, प्रोग्राम जो स्पेसिफाई द relationship and the direction to navigate the database. The record by record navigation is required to access the particular record by record, इसकी क्या किया जाता है, एक्सेस। क्यूरी फैसिलिटी जो होती है नॉट अवेलेबल। यहाँ पे जैसे कि SQL में होता है स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, जो रिलेशनल डेटाबेस जिसमें आपने बनाई होगी, टेबल्स की फॉर्म में हमारे पास डेटाबेस होते हैं, तो उसमें हम कोई क्यूरी लगा के डेटा को फैच कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्यूरी की फैसिलिटी नहीं होती जो नेटवर्क डेटाबेस मॉडल होता है। ये एक ड्रॉबैक है, एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे क्यूरी की फैसिलिटी नहीं होती। आप जब रिलेशनल डेटाबेस को देखेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि क्यूरी की फैसिलिटी होती है। आप क्यूरी लगाएं, सर्च करें, आपका रिकॉर्ड क्या हो जाएगा, फैच होके आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम रिलेशनल डेटाबेस को देखेंगे कि रिलेशनल डेटाबेस क्या होती है और किस तरह टेबल्स आपस में मेंटेन हो रहे होते हैं। तो ये मैं वही पढ़ाता हूँ जो बुक में IT सीरीज़ में, क्योंकि आप उसको फॉलो करते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं टॉपिक स्पेसिफिक ही रहूँ तो अच्छा है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।